देखिए मॉर्फोलॉजिकली जब भी आप थायराइड को एग्जामिन करते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि आपने क्लिनिकली एक डायग्नोसिस देना होता है कि ये थायराइड किस तरह का है। तो वो डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, वो 5 कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए क्लिनिकली। वो क्या क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, दूजा बता। अब्दुल्ला की तरह जिसको आज बोल रहे फिर गायब हो गए। मोहम्मद, हाँ मोहम्मद क्या क्या कंडीशन है थायराइड? एक थायराइड ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा, जैसे प्यूबर्टी क्वार्टर होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज क्वार्टर। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? नंबर 1 इज डिफ्यूज क्वार्टर। ठीक, अगर यही डिफ्यूज क्वार्टर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, आमतौर पे शुरू में एक्टिव फेज होती है ना, तो ये एक्टिव फेज वाली एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो फिर इसको क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं? नंबर 1 इज डिफ्यूज क्वार्टर। नंबर 2 इसको कहते हैं कोलाइड क्वार्टर। क्लिनिकली क्या कहते हैं? कोलाइड क्वार्टर क्या होता है? जिसमें आपको किसी किस्म के नोड्यूल फील नहीं हो रहे होते क्लिनिकली। मैं कह रहा हूं फील नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि होते भी नहीं, होते हैं लेकिन फील नहीं हो रहे होते। और ये वो फेज है जो एक्टिव फेज के बाद में आती है और इसको अब क्या कहते हैं? कोलाइड क्वार्टर। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है दैट इज मल्टी नोड्यूलर क्वार्टर। जब आपको एक से ज्यादा नोड्यूल फील होना शुरू हो जाए, इसको क्या कहते हैं? मल्टी नोड्यूलर क्वार्टर। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसमें एक नोड्यूल आपको ज्यादा फील हो रहा होता है। वो दो तरह की कंडीशन है। वन इज कॉल्ड एज, एक होता है आइसोलेटेड नोड्यूल या सॉलिटरी नोड्यूल है। वो किसको कहते हैं? अगर बाकी ग्लैंड पैल्पेबल नहीं है और सिर्फ एक ही जगह आपको एक नोड्यूल फील हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिटरी या आइसोलेटेड। और अगर बाकी ग्लैंड पैल्पेबल है लेकिन एक जगह ज्यादा फील हो रही है, अलग से फील हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट नोड्यूल। तो ये 5 कंडीशन है। कौन कौन सी है? रिपीट करें, शाबाश जी, आप बताएं। डिफ्यूज क्वार्टर, कोलाइड क्वार्टर, मल्टी नोड्यूलर क्वार्टर, सॉलिटरी नोड्यूल, डोमिनेंट नोड्यूल। तो ये 5 कंडीशन है जो आपको क्लिनिकली डायग्नोज करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज होती है इसका फंक्शनल स्टेटस। फंक्शनल स्टेटस क्या क्या होता है? यूथायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? यूथायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। एक चौथी कंडीशन भी होती है क्लिनिक्स में, वो क्या होती है? फाइनल ईयर के लेक्चर में तो मैंने कहा इनाम मिलेगा, बताओ चौथी कंडीशन कौन सी? किसी ने नहीं बताया, बच गया नाम है। एक चौथी कंडीशन बड़ी कॉमन है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, यूथायराइड। ठीक है, बाद पेशेंट ऐसे आते हैं जो होते हाइपरथायराइड लेकिन हमने उन्हें मेडिसिन देके कंट्रोल किया हुआ। प्रीवियसली इट वॉज अ हाइपरथायराइड, मेडिकली कंट्रोल्ड या मेडिसिन पे जो कंट्रोल्ड हाइपरथायराइड होते हैं। नाउ क्लिनिकली दे आर यूथायराइड बट एक्चुअली दे आर हाइपरथायराइड। हमारे पास जितने हाइपरथायराइड के पेशेंट आते हैं हम उनको आउटडोर बेसिस पे ट्रीट करते हैं और क्या देते हैं? एंटी थायराइड ड्रग्स। कौन कौन सी देते हैं? नियोमरकाडोल और साथ इंडेराल देते हैं। ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल। तो ये वो पेशेंट जो कि मेडिकली दे आर यू कैन से मेडिकली कंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म। तो ये चौथी कंडीशन ये हो सकती है। तो जब भी आपने डायग्नोसिस बनाना है तो नंबर 1 इन 5 कंडीशन में से बताना है कौन सी है, और नंबर 2 आपने इन 4 कंडीशन में से बताना है कौन सी है। इन दोनों को मिला के बाकी चीजें भी हो सकती हैं, लाइक रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन, फिक्शियस है, कोई थायराइडाइटिस का शक पड़ रहा है, कुछ और हो रहा है, तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये 2 चीजों में से, 2 सेट्स में से कोई एक ना एक चीज जरूर लगानी है। तो इसके बारे में क्या डायग्नोसिस है? डोमिनेंट है या